हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों यदि क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर आपका कौन सा चल रहा है बच्चों? चैप्टर नंबर आपका 13 चल रहा है। कौन सा? चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम बच्चों आपका नाभिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसके पहले मैंने जो एक लेक्चर दिया है, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा नाभिक में, यानी पहला लेक्चर आप लोगों को पूरा बेसिक कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग देख लिए होंगे। चलिए कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बच्चों समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। मतलब 4 टॉपिक आज आप लोग सीखने वाले हो। कौन कौन सा बच्चों? थोड़ा सा यहां पर आप लोग देखिएगा। समस्थानिक, क्या क्या? समस्थानिक। देखो बच्चों, पहला आप लोग देखोगे समस्थानिक। समस्थानिक मतलब जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो। क्या हो बच्चों? समस्थानिक का मतलब जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो। समभारिक, क्या? समभारिक। समभारिक का मतलब होता है ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें परमाणु भार समान हो। क्या हो बच्चों? परमाणु भार समान हो, वो आपका समभारिक कहलाएगा। सम न्यूट्रॉनिक, क्या? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु या आयंस जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। क्या हो? न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। और जो चौथा है प्यारे बच्चों, वो जो चौथा है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? चौथा सम इलेक्ट्रॉनिक। ये आप लोग आज सीखने वाले हो, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ठीक। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वो आपका समस्थानिक। समस्थानिक स्थान समान होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग हाइड्रोजन देखो, जिसका प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ठीक है, प्रोटियम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो जाएगा ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये आप लोगों को देखना है कि सब में परमाणु क्रमांक समान है बच्चों। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। प्रोटियम को 1 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 2। ड्यूटीरियम परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1। ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2। और ट्राइटियम का बच्चों परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3। यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वो आपका क्या कहलाता बच्चों? समस्थानिक कहलाता। क्या कहलाता? समस्थानिक। इसे हम प्रोटियम से, ड्यूटीरियम से, ट्राइटियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो समस्थानिक का मतलब हुआ एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, वो समस्थानिक कहलाता है। अब समभारिक में बच्चों भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। जैसे सर, जैसे आप लोग आर्गन और कैल्शियम ले लो, है ना, पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम। आर्गन का क्या होता है? 18। पोटेशियम का क्या होता है? आर्गन का 18। ठीक है, फिर पोटेशियम का इसका 19 और कैल्शियम इसका 20। और सब में जो परमाणु द्रव्यमान हम मानते हैं, लगभग इसको भी 40 के बराबर मानकर चलते हैं, इसका भी 40 के बराबर मानकर चलते हैं, इसका भी 40 के बराबर मानकर चलते हैं। तो ये जो समस्थानिक नहीं समभारिक हो गए, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग है, वो आपका क्या कहलाया बच्चों? समभारिक कहलाया। क्या कहलाया? समभारिक। मतलब ऐसे अलग अलग परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा, जो समस्थानिक कहलाएगा। परमाणु भार समान है तो वो समभारिक कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, जैसे आप लोग कोबाल्ट और निकिल का ले लो। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और कोबाल्ट हो गया और निकिल हो गया। ठीक है, यदि परमाणु भार की बात करें तो इसका भी 59 और इसका भी 59। आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है बच्चों, निकिल, कॉपर, जिंक, इसका होता है 28, इसका होता है 27। आयरन, आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का होता है 27 और फिर आपका जो निकिल है उसका 28। तो यहां पर दोनों का परमाणु भार समान है। 59 इसका भी है, 59 इसका भी है। आप लोगों को समझ में आ रहा? 59 नहीं आ रहा तो बाद में लिख लेना। तो ये आपके बच्चों क्या हो गए? समभारिक। ये हो गए समस्थानिक। तो याद हो गया होगा, समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान परमाणु भार अलग अलग है, वो आपका समस्थानिक कहला जाता है। जैसे क्लोरीन का देख लो बच्चों, क्लोरीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लोरीन
क्लोरीन के 2 समस्थानिक, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये भी क्लोरीन है, 17 है, ये भी 17 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक समान है बच्चों, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन 34 और 35 है ना, या कि 35 और 37 होता है, एक का होता है 35 और एक का होता है 37, परमाणु भार अलग अलग है। तो ये जो हो गए, ये क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। क्या हो जाते हैं, समस्थानिक। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक। और जिसमें उल्टा हो जाए, अलग अलग तत्व के परमाणु जिनमें क्या हो जाए बच्चों, परमाणु भार समान हो जाए, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाए, तो वो समभारिक। समभारिक। अब समन्यूट्रॉनिक की बात करते हैं। समन्यूट्रॉनिक, उसके पहले सम इलेक्ट्रॉनिक देख लो। सम इलेक्ट्रॉनिक, जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, यदि इसमें मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। यदि बच्चों मैं आपसे कह दूं कि हीलियम है, हीलियम 1 पॉजिटिव, यदि हीलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। तो ये आपके सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे बच्चों आप लोगों को मैं बोल दूं कि नियान के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इसमें आप लोग सम इलेक्ट्रॉनिक बता दिए। नियान के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। लेकिन सोडियम 1 पॉजिटिव, सोडियम के पास टोटल होता है 11, 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, इसमें 10 बची। जैसे बच्चों मैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अब ये 12 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितने बचे, 10 हो गए। तो ये आपके कौन से हो गए, ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। मतलब भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ये एक साथ परिभाषा आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई करना नहीं है भैया, बहुत सिंपल, आज छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए ये यहां तक क्लियर है बच्चों। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, समभारिक परमाणु भार समान, सम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। अब बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, द्रव्यमान यानी जो भार होता है, द्रव्यमान संख्या या भार में से जो परमाणु क्रमांक को घटा दे। जैसे कोई एग्जांपल्स बता दो सर। जैसे मैं लेता हूं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, परमाणु क्रमांक कितना 11, और परमाणु भार कितना होता है 23। मैग्नीशियम की बात करूं तो परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, और परमाणु भार कितना होता है 24। इसमें न्यूट्रॉन निकालो तो घटा दो, 23 में 11 घटाओगे तो 12 आ जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन निकालो तो 24 में 12 घटाओगे तो 12 आ जाएगा। मतलब देखो बच्चों, भिन्न भिन्न परमाणु हैं, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, वो आपका क्या कहलाता है, समन्यूट्रॉनिक। मतलब ये जो 4 चीज हम आपको यहां पे बताने वाले थे, वो मुख्यतः एक मतलब शॉर्टकट में आप लोगों को तैयार हो गया होगा कि समस्थानिक क्या है। फिर बच्चों समस्थानिक का मतलब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न, समस्थानिक कहलाता है। समभारिक, अलग अलग तत्व या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिसमें परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वो आपका समभारिक कहलाता है। समन्यूट्रॉनिक, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, वो आपका समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। जब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, वो आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने इसको समझ लिया, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इनकी परिभाषाएं आपको देखनी है। तो भैया एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, आपका समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समस्थानिक। अब देखो आगे आप पाओगे समभारिक, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाता है। समन्यूट्रॉनिक, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें नाभिकों के प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है, वो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो या ना हो, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, वो आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक, सम
जो भारिक है, समस्थानिक है, ये सारी चीजें मात्र 10 मिनट में टास्क ही था हमारा आज कंप्लीट करने के लिए। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर हमारा 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। वही चीज पढ़ना है जो एनसीईआरटी में है, जो नहीं है उसे नहीं पढ़ना है। हम बता दें साफ साफ, भैया जो हट गए हैं उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, बाकी चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। उदाहरण इसका कहां से लिखना है, उदाहरण यहां मैंने बता दिया है। जो परिभाषा लिखा है उसका उदाहरण ये आप लोगों को बता दिया है। बाकी नोट्स में अवेलेबल रहता है, जो बच्चे नोट्स लिए हैं नोट्स में से कॉपी कर लिए, है ना। बाकी इसको आप लिख सकते हो, परिभाषा भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है बच्चों, फिलहाल एक बार फिर से आप सभी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।